ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो डायरेक्शन चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य देव के बारे में। जपा कुसुम शंकाशम काश्यपेयम महाधृतिम तमोरिम सर्वपापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकर। जपा नाम के फूल जैसे वर्ण वाले, कश्यप के पुत्र, महाज्योति वाले, तमस तथा अंधकार के शत्रु ऐसे सूर्य देव को हम बार बार प्रणाम करते हैं। सूर्य देव की महत्ता के बारे में कौन नहीं जानता, परंतु आज इस वीडियो में हम आपको कुछ विशेष जानकारी देने का प्रयत्न करेंगे। ब्रह्मांड के सर्जन के बाद जब सृष्टि सर्जन की बात आई तो माता अदिति ने देवता स्वरूप पुत्र को जन्म दिया। सूर्य देव उनमें से प्रमुख थे। माता अदिति के पुत्र होने के नाते उन्हें आदित्य कहा जाता है। कश्यप ऋषि के पुत्र होने के नाते उन्हें काश्यप भी कहा जाता है। ऐसे तो सूर्यदेव अनेक नाम से प्रसिद्ध है। सूर्यदेव के स्वरूप के बारे में बात करें तो वो मध्यम से थोड़ी ज़्यादा ऊंचाई वाले हैं। उनका शरीर मजबूत है। उनका वर्ण जपा के फूल जैसा है। पीला तथा लाल कलर मिश्रित करके जो कलर हमें दिखाई देता है वैसा उनका वर्ण है। सूर्यदेव ने पीला पीतांबर धारण किया हुआ है। उनका उपवस्त्र भी पीला है। उन्होंने माथे पर मुकुट धारण किया हुआ है। कवच और कुंडल उनकी शोभा बढ़ाते हैं, जो कि काफ़ी देदीप्यमान दिखते हैं। इससे उनका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। वो अपने आप में ही इतने तेजस्वी है कि दूसरे तेज की उनको ज़रूरत ही नहीं। भगवान विष्णु की तरह उनके गले में मौक्तिक माला शोभायमान होती है। वे जब अपनी नियमित गति पर निकलते हैं तो अपने 7 अश्वों वाले रथ पर सवार होकर निकलते हैं। उनके सारथी अरुण हैं। दिन की शुरुआत से ही, यानी कि दिन की शुरुआत सूर्यदेव ही करते हैं। वे अपने नित्य परिभ्रमण पर जब निकलते हैं तब दिन की शुरुआत होती है, यानी कि दिवस और रात ये सूर्यदेव के अधीन है। सूर्यदेव के परिवार के बारे में बात करें तो संज्ञा या छाया उनकी पत्नी है, जिनको रन्नादे के नाम से जाना जाता है। कई अवसर पर उनकी पूजा प्रार्थना करना ये रिवाज है। शनि, यम तथा अश्विनी कुमार उनके पुत्र हैं। यमुना तथा ताप्ती उनकी पुत्रियां हैं। सुग्रीव तथा कर्ण को भी उनका अंशात्मक पुत्र माना गया है। एस्ट्रोनॉमी यानी खगोलिक दृष्टि से देखें तो सूर्य का खगोल में भी प्रमुख स्थान है। सौर मंडल में सूर्य केंद्र स्थान पर है। सौर मंडल के सारे पदार्थ सूर्य के आसपास परिभ्रमण करते रहते हैं और उनसे ऊर्जा, शक्ति और प्रकाश की प्राप्ति करते हैं। पृथ्वी सहित समस्त ग्रह मंडल भी सूर्य के आसपास परिभ्रमण करता है। सूर्य के आशीर्वाद के मामले में पृथ्वी कुछ ज़्यादा ही भाग्यशाली है। सूर्य के ही कारण पृथ्वी पर दिवस और रात होते हैं। सूर्य के कारण पृथ्वी पर गर्मी, ठंडी और वर्षा ऋतु का आगमन होता है। पृथ्वी पर चेंज होने वाली ऋतुगत प्रक्रियाएं भी सूर्य के अधीन है। सूर्य पृथ्वी पर जीवन शक्ति को प्राप्त कराते हैं और इसी वजह से पृथ्वी पर जीवन पनप भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। ज्योतिष शास्त्र की तरफ देखें तो ज्योतिष शास्त्र की तो शुरुआत ही सूर्य देव से होती है। श्री हनुमान जी महाराज को सूर्य देव ने ही अन्य शास्त्रों के साथ ज्योतिष का ज्ञान दिया था। अगर काल चक्र में राशि के बारे में बात करें तो जैसे कि सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है, वैसे ही काल चक्र की प्रथम राशि मेष भी सूर्य दिशा में ही, यानी कि पूर्व दिशा में ही उदित होती है। उसको पूर्वोदय राशि कहा जाता है। जैसे ग्रह मंडल में
सूर्य केंद्र में है, वैसे ही राशि चक्र में सिंह राशि मध्य में है। सिंह राशि को सूर्य की राशि माना गया है। इसका कारण ये है कि सूर्य के समस्त गुण ये राशि दर्शाती है। आत्मविश्वास, लीडरशिप, पवित्रता, नियमितता, ये सारे गुण सिंह राशि निर्देशित करती है। इसके साथ साथ विपरीत गुणों को भी वे निर्देशित करती है। अहंकार, ज़्यादा क्रोध करना, ये सब बातें भी सिंह राशि निर्देशित करती हैं। इसी वजह से सिंह राशि को सूर्य के आधिपत्य में रखा गया है। सूर्यदेव जब सिंह राशि में प्रवेश करते हैं तो उनको स्वगृही माना जाता है और यहाँ पर उनकी शक्तियाँ काफ़ी मजबूत होती हैं। सूर्यदेव जब मेष राशि में 19 अंश पर परिभ्रमण करते हैं तो वे उच्च के कहलाते हैं। ये इस वजह से है कि मेष राशि के कई गुण सूर्यदेव के साथ संबंधित होते हैं। मेष राशि की ऊर्जा, शक्ति और क्षमता तथा नियमित तौर पर कार्य करना और कार्य के पीछे पड़े रहना जैसा स्वभाव और उनका डिसिप्लिन, ये सूर्यदेव के गुणों से मैच होता है। सूर्यदेव जब मेष राशि में परिभ्रमण करते हैं तो इन सारे अच्छे गुणों को प्रतिपादित करते हैं और व्यक्ति के जीवन में उच्चता लाते हैं। इसीलिए सूर्यदेव को मेष राशि में उच्च स्थिति का माना गया है। वैसे तो सारे ग्रह अपनी उच्च राशि के सामने की राशि यानी कि 7वीं राशि में नीच स्थिति को प्राप्त करते हैं, परंतु सूर्यदेव के बारे में ये कहा नहीं जा सकता। सूर्यदेव कभी भी नीच स्थिति को प्राप्त नहीं करते हैं। मात्र ज्योतिष गणना के कारण उनको तुला राशि में नीच स्थिति का माना गया है। वैसे ही कभी सूर्यदेव अस्त की स्थिति को प्राप्त नहीं करते। उनका खुद का तेज इतना प्रचंड है कि वे कभी अस्त के नहीं हो सकते। उनके संपर्क में आने वाले सारे ग्रह अस्त की स्थिति को प्राप्त करते हैं। गुरु जैसे बड़े ग्रह पर भी यह सिद्धांत लागू पड़ता है। जब सूर्य गुरु के साथ युति करते हैं तो गुरु अस्त के हो जाते हैं। वैसे ही जब सूर्य गुरु की राशि धन या मीन में प्रवेश करते हैं तब भी ऐसी ही परिस्थिति उत्पन्न होती है। इसे धनारक या मीनारक के नाम से जाना जाता है। उस वक्त गुरु का पूजन किया जाता है, सूर्यदेव को प्रसन्न किया जाता है। गुरुदेव की अस्त की स्थिति के कारण ही संसार में उस समय शुभ कार्य जैसे कि लग्न, विवाह, नया मकान खरीदना या बिजनेस चालू करना नहीं किया जाता। इसे निषेध माना गया है। सूर्यदेव जब किसी भी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे संक्रांति कहा जाता है। विशेषकर मकर संक्रांति और कर संक्रांति का महत्व विशिष्ट है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे मकर संक्रांति कहा जाता है। उसे उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरायण का मतलब है पृथ्वी के रेफरेंस में सूर्य का उत्तर की तरफ गति करना। ये परिस्थिति अत्यंत शुभ फलदायी मानी गई है। सूर्य के अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। भारतवर्ष में उत्तरायण को त्यौहार की तरह मनाया जाता है। पतंग उत्सव मनाकर लोग सूर्य की ऊर्जा, शक्ति और प्रकाश को प्राप्त करते हैं। इस समय बड़े आनंद और उल्लास के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है। जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे कर्क संक्रांति कहते हैं। कर्क में संक्रांति करते ही सूर्यदेव दक्षिण की तरफ गति करते हैं। इसी वजह से इसे दक्षिणायन भी कहा जाता है। सूर्यदेव कभी भी वक्री भी नहीं होते। उनके खुद के प्रचंड तेज और शक्ति के कारण सूर्यदेव हमेशा ही नियमित गति करते हैं। दूसरे ग्रहों की तरह वो कभी भी वक्री गति को प्राप्त नहीं करते हैं। सिंह राशि सूर्य की स्वराशि है क्योंकि सूर्य सिंह राशि के अधिपति बनते हैं। इसी वजह से सिंह राशि को उनका स्वगृही माना गया है। सूर्य जब तीसरे, छठे, 10वें या 11वें स्थान पे गोचर करते हैं तो उनके शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। व्यक्ति को जीवन में हमेशा ही प्रगति प्राप्त होती है। इसीलिए यह गोचर सूर्य का शुभ फलदायी गोचर है। सूर्य को
पहले 9वें और 10वें स्थान का भाव कारक माना गया है। इस स्थान के लिए सूर्य हमेशा ही कारक बनते हैं और उनके परिणामों की प्राप्ति कराते हैं। सूर्य को हम नित्य कारक माना गया है, यानी कि सूर्य को नित्य आत्म कारक माना गया है। आत्मा का बल सूर्य से ही प्राप्त होता है, इसी वजह से उनको आत्मकारक माना गया है। ठीक वैसे ही सूर्यदेव पिता का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसी वजह से उन्हें पितृकारक भी माना गया है। अगर व्यक्ति पिता या पिता तुल्य वडीलों के आशीर्वाद लेता है तो सूर्यदेव हमेशा ही उनसे प्रसन्न रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में सूर्य की संबंधित कभी भी कष्ट उठाने नहीं पड़ते। सूर्यदेव के शुभ आशीर्वाद भी उनके साथ हमेशा रहते हैं। वडील वर्ग, पिता तुल्य व्यक्ति तथा गुरुजनों का सम्मान करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। उनकी सेवा और आशीर्वाद प्राप्त करने से ही सूर्यदेव का आशीर्वाद अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। सूर्य से संबंधित कष्टों का उन व्यक्तियों को कभी सामना नहीं करना पड़ता या वे इसमें राहत प्राप्त कर लेते हैं। सूर्यदेव की दिशा पूर्व दिशा है। सूर्यदेव का निवास स्थान पर्वतों में माना गया है। सूर्यदेव का समय मध्याह्न है। अग्निदेव को उनका देवता माना गया है। अग्नि तत्व उनका प्रधान तत्व है, इसी वजह से उन्हें उग्र ग्रह भी माना जाता है। सोना यानी कि गोल्ड तथा कॉपर यानी कि तांबा उनकी प्रिय धातु है। गेहूं, जव तथा गुड़ उनके धान्य हैं। माणिक्य उनका रत्न है। ये सब चीज़ों पर उनका विशिष्ट महत्व और प्रभुत्व है। शरीर के बारे में बात करें तो अस्थि और आंख पर सूर्यदेव का प्रभुत्व होता है। सूर्यदेव के अनुकूल होने से इन सब बाबतों में कभी परेशानी नहीं होती। अगर सूर्यदेव के परिणाम यानी कि फलों के बारे में बात करें तो सूर्यदेव आत्मविश्वास देते हैं। इसके साथ साथ आत्मसम्मान, नियमितता, पवित्रता तथा कार्य करने की लगन देते हैं। वे व्यक्ति को अपने समाज में सम्मानित बनाते हैं और हर तरफ से उनको मान और सम्मान प्राप्त होता है। उनकी नियमितता के कारण वो हमेशा ही अपने कार्य में आगे बढ़ते जाते हैं और अच्छी स्थिति को प्राप्त करते हैं। सूर्यदेव का सरकार के साथ संबंध है। सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए या पॉलिटिक्स में जाने के लिए सूर्य की शुभ स्थिति अनुकूल होनी चाहिए। सूर्य अगर आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में है तो आप इन क्षेत्रों में अच्छी नामना और अच्छा धन प्राप्त कर सकते हैं। सूर्यदेव सरकारी नौकरी के कारक होने के नाते जब आप सरकारी नौकरी को प्राप्त करना चाहते हैं तो सूर्य की कृपा आवश्यक होती है। वैसे ही पॉलिटिक्स में भी अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो उनकी कृपा के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। सूर्यदेव अगर विपरीत स्थान में हो तो आपको इससे विपरीत फल देते हैं, यानी कि आपके आत्मसम्मान में कमी आती है। आप दुस्साहसी बनते हैं, अपने आगे किसी को कुछ नहीं गिनते, यानी कि अहंकारी, अभिमानी बन जाते हैं और इसी वजह से आप अपने लोगों से दूर होते जाते हैं। सोसाइटी या सर्कल में आपका कोई मान सम्मान नहीं रहता और आप हमेशा ही सामाजिक जीवन में पीछे पड़ते जाते हैं। व्यक्ति को ऐसी स्थिति में धन नाश का सामना भी करना पड़ता है, इसलिए उनको सामाजिक और पारिवारिक तथा फाइनेंशियल दृष्टि से भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर एक ग्रह को जन्म कुंडली में षडवर्ग बल प्राप्त होते हैं, यानी कि 6 प्रकार के बल। ये बल इस प्रकार है: स्थान बल, दिशा बल, काल बल, चेष्टा बल, नैसर्गिक बल और दृष्टि बल। ज्योतिष शास्त्र में इन बलों को ऐक्य करके उनकी क्षमता को चकासा जाता है। सूर्यदेव के बारे में बात करें तो सूर्यदेव को 10वें स्थान में स्थान बल की प्राप्ति होती है। 10वें स्थान में बैठने से सूर्य अत्यधिक मजबूत हो जाते हैं और अत्यंत शुभ परिणाम देते हैं। दिशा बल के बारे में बात करें तो जैसे कि जन्म कुंडली पूर्व दिशा से शुरू होती है तो 10वां स्थान दक्षिण दिशा में आता है।
इसी वजह से उन्हें दक्षिण दिशा में दिशा बल प्राप्त होता है। चेष्टा बल के बारे में बात करें तो सूर्यदेव जब उत्तर की तरफ गति करते हैं तो अधिक प्रभावशाली होते हैं, इसीलिए उन्हें उत्तरायण में चेष्टा बल प्राप्त होता है। काल बल के बारे में बात करें तो पूनम से लेकर अमावस तक यानी कि कृष्ण पक्ष में उनको अधिक बल प्राप्त होता है। नैसर्गिक बल के बारे में तो सूर्य सर्वश्रेष्ठ है, सारे ग्रहों से अधिक उन्हें नैसर्गिक बल प्राप्त होता है। कुदरती शक्ति उनमें सबसे अधिक है। दृष्टि बल के बारे में बात करें तो 10वें या 11वें स्थान पर पड़ने वाले सूर्यदेव की दृष्टि अधिक प्रभावशाली होती है। यहाँ पर वे अक्सर अच्छे परिणाम देते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि ज्योतिष शास्त्र में 12 राशि को प्रमाणित किया गया है, वैसे ही सूर्यदेव के आदित्य स्वरूप के 12 नाम हैं। हर एक राशि से इनको अगर संबंधित करते हैं तो इस प्रकार उनका संबंध बनता है। मेष राशि में विवस्वान, वृषभ राशि आयरमान, मिथुन राशि त्वष्टा, कर्क राशि सावित्रे, सिंह राशि भगा, कन्या राशि धता, तुला राशि मित्र, वृश्चिक राशि वरुण, धन राशि अमसा, मकर राशि पूषण, कुंभ राशि इंद्र तथा मीन राशि विष्णु या वामन स्वरूप आदित्य का ध्यान किया जाता है। अब आगे बढ़ते हुए सूर्य देव को प्रसन्न करने के बारे में कुछ उपाय आपको बताते हैं। सबसे पहले सूर्य देव का रत्न माणिक्य है, तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य देव की तरफ से कोई कष्ट या तकलीफें हो रही है तो आपको ज्योतिषाचार्य की सलाह लेकर माणिक्य रत्न धारण करना चाहिए। ये रत्न आपको सोने की अंगूठे में धारण करना चाहिए। आपको इसको विधि विधानपूर्वक प्राण प्रतिष्ठित भी कराना चाहिए, इससे उसके अच्छे परिणाम मिलने प्राप्त हो जाते हैं। गेहूं, जौ या गुड़ का दान करने से भी सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं, या इन वस्तुओं से उपयोग से बनी हुई कोई वानगी को आप भोजन में दे सकते हैं। इन वानगियों का उपयोग करके भोजन कराने से आपको सूर्यदेव की प्रसन्नता प्राप्त होती है। सूर्यदेव की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए पीला वस्त्र का दान भी कर सकते हैं। गुरुजनों को ये दान करना आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होगा। गायत्री मंत्र का जाप करना तो उत्तम से उत्तम है। आप सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए अग्निहोत्र या होम हवन भी कर सकते हैं। सूर्यदेव को नित्य सुबह उठकर अर्घ्य देने से सूर्य काफ़ी प्रसन्न होते हैं। आपके जीवन में सरलता और राहत प्राप्त होती है। अगर आपके जीवन में नौकरी या रोजगार विषयक प्रॉब्लम हो तो आपको हमेशा ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को नियमित रोजगार की प्राप्ति होने लगती है। हरिवंश पुराण का पाठ करना भी उत्तम लाभदायक माना गया है। तो मित्रों, ये था सूर्यदेव के बारे में कुछ विवरण। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही वीडियो को जानने के लिए और आपके पास पहुंचाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार मित्रों।